फायदा और लाभ नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाके भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं, परशुराम जयंती क्यों नहीं मनाए? देखिए, अब यही सोचना होगा हम लोगों को। बिहार ही एक ऐसा राज्य जहां भगवानों को जात में खोज दिया गया। अब खोजने वाले हमारे बिहार के तमाम बड़े बड़े नेताओं हैं, जिसने भगवान का भी, जैसे वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर दिया, आर्यभट्ट ने मैथ में जीरो का खोज कर दिया, उसी प्रकार से हमारे बिहार के नेता ने भगवान का जात खो दिया। बहुत बड़ी बात है। सम्राट अशोक आज से पहले हम लोग नहीं जानते थे। सम्राट अशोक को लोग राजा जानते थे कि बहुत बड़े राजा है, लेकिन आज हम लोग को जानकारी हो गया, बिहार सरकार ने, बिहार के नेताओं ने जानकारी दे दिया कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति से। हम नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने जनवा दिया। कैसे? अब कैसे? आप बाप रे बाप, कहाँ रहते हैं विकास जी? पूरे बिहार में सम्राट अशोक का जयंती मनाने के लिए कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा माननीय नेता पैदल घूम रहे थे कि हमारे समाज के नेता थे। अरे भाई, एक राजा थे, देश की राजा थे, देश के नाम रोशन किए थे, सिर्फ कुशवाहा के लिए थोड़े किए थे। उसी प्रकार हमारे बाबा परशुराम को सब लोगों ने अलग रख दिया है। वोट हमारा चाहिए और राज तुम्हारा। माल महाराज के मिर्जा खेलो होली। तो परशुराम जयंती जब अपने पार्टी कार्यालय में आप नहीं मना रहे, परशुराम जयंती मनाने से आपको इतना तकलीफ है, तो जब आइएगा 24 और 25 में वोट मांगने, परशुराम वंशज ब्रह्मर्षि के गेटवा पे खदेड़ के भगा देंगे। अभी आक्रोश है, आक्रोश हमारा कारण रहेगा। हम उसके बदौलत थोड़ी चलते हैं। मेरा समाज हर समय किंग मेकर के भूमिका में रहा है। समाज कौन है? परशुराम वंशज हम लोग है, ब्रह्मर्षि स्वर्ण समाज है। पूछने वाला बात थोड़े अब है। अरे गांधी मैदान का जमीन दान हमारे समाज ने दिया, पटना यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान हमारे समाज ने दिया। अरे हमारे समाज ने कुछ दिया ही है, आज तक कुछ लिया नहीं है। और जो बड़े बड़े लोग आके यहाँ चिल्ला रहे हैं, पटना में बिहार के नेता बन जा रहे हैं ना, वो हमारे समाज के देने। न तो पटना गांधी मैदान में अगर हम लोग घर बना लिए होते तो उन लोग का आज भाषण देने की जगह भी पटना में नहीं होता। जो पिछले तबके के लोग हैं, कहते हैं कि स्वर्ण समाज हमारे देवी देवता का जयंती नहीं मनाते, तो हम अगली जाति का देवी देवता का जयंती। आप एकाध को भी उठा के देख लीजिए, एकाध को भी। भीमराव अम्बेडकर के जयंती पूरे जोड़ो तोड़ से हम लोग भी मनाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दलितों की थोड़े लिखे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को, भारत को, देश के, भारत लोकतांत्रिक राज को चलाने के लिए लिखा था। हम लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ तुच्छ लोगों द्वारा। और हमारा वर्षों से वोट और नोट पर राज करने वाला भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यालय में भामा शाह जी का जयंती मना लेता है, अपने कार्यालय में वीर प्रताप कुंवर सिंह का जयंती मनता है, महाराणा प्रताप जी का जयंती मनता है। और परशुराम वंशजों का जयंती नहीं मनाओगे तुम? तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात नहीं है कि बिना परशुराम जयंती मनाए। बिना परशुराम जयंती मनाने के हमारे समाज का युवा जाग चुका है। वर्षों से आंख पे काली पट्टी दिखाकर राज करने वाले सुशील मोदी जी, वर्षों से आंख पे पट्टी लगा के राज करने वाले नित्यानंद राय जी, वोट मेरा था और तुम बनते हो केंद्रीय मंत्री। अब 24 और 25 में औकात दिखा देंगे कि सवर्ण समाज किसके बदौलत चलता है और सवर्ण समाज से कौन कौन चलता है। आज तक नित्यानंद राय जी की है औकात, हैसियत कि अपने समाज के 1% वोट भाजपा को दिया देंगे? सुशील मोदी की है हैसियत कि अपने समाज का वोट इधर-उधर करवा सकते हैं? सीपी ठाकुर, कैलाशपति मिश्र, भीष्म पितामह भाजपा के कहे जाने में कैलाशपति मिश्र, जिस भाजपा को बिहार में सींचा, जिस समाज से आते थे, आज उनको भी दरकिनार कर दिया गया। ये जनता यूनाइटेड वाली नीतीश कुमार की सरकार, बताइए तो जरा, आपके पार्टी में कोई नेता है? आप बीजेपी पे कोचन उठा रहे हैं, लेकिन आपके समाज के 80% लोग बीजेपी का झंडा उठा के रोड पे जाते हैं, फिर क्यों? झंडा नहीं, हम लोग हर पार्टी का ड्राइवरी का काम किया है, उन लोग खलासी का हमेशा काम किया। और जिस स्टीयरिंग को हम पकड़ लेते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और अब ये स्टीयरिंग जिसका छोड़ दिए ना, 77 से 43 पे लाके डूब सकता है। किसका नैया? बीजेपी का। बीजेपी नहीं, हम करें कि जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा, जो मेरा खिलाफ करेगा मेरा वोट से हटेगा। आप पे का बात कौन कर रहा है? हमारा बात अभी तक तो कोई नहीं किया है। एगो 10% का लॉलीपॉप दिया, हम लोग चूस रहे हैं पिछले 5 सालों से। अब समय आ गया लॉलीपॉप फेंकने का। 10 नहीं 30 चाहिए। और बिहार का सरकार तो जातीय जनगणना करवा रहे, हमको तो बहुत खुशी हो रहा है। अब तो मुख्यमंत्री जी को कुर्सी त्याग के हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका परसेंट बिहार में 4% उनका जात के लोग हैं, हमारा 15% है। तो हम तो सत्ता के कुर्सी पर काबिज होंगे। अपने खुद बोले कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरा भागीदारी आपसे अधिक है तो मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर मैं रहूँगा। अरे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री के दर्जा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसको किस समाज ने बैठाया जी? हमारा समाज लालू यादव से लड़ रहा था, हमारा समाज 90 के दशक में नरसंहार का झेल रहा था, उस समय हमने यादवों से लड़ा, हमने भारतीय आरजेडी से लड़ा, उसका बेनिफिट किसने उठा लिया? भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी। और आज हमको परशुराम जयंती मनाने के लिए आपके टाइम नहीं है। आपके पार्टी में कर्पूरी सभागार हो सकता है, आपके पार्टी में अम्बेडकर सभागार हो सकता है, हर लोग के पार्टी में सभागार होता है, लेकिन जिसका वोट ले तो परशुराम सभागार क्यों नहीं बना सकते? मेरी मांग भी आज है यूपीएससी और बीपीएससी में
पीटी रिजल्ट निकालने के बाद मेंस के तैयारी करने के लिए बिहार सरकार सवर्ण समाज को छोड़ तमाम जाति के लोगों को 1 लाख रुपया मुआवजा देते हैं तैयारी करने के लिए, मतलब 1 लाख रुपया सहयोग राशि के तौर पे मिलता है तैयारी करने अनुदान के रूप के लिए। लेकिन हमारे समाज के छात्र छात्राओं गरीब के लिए ऐसा क्यों वंचित किया गया? उसके बाद आज हमारे समाज के लाखों छात्र छात्राएं कम पैसा के कारण पटना के जैसे बड़े बड़े शहरों में नहीं पढ़ पा रहे, उनको रहने का खर्च नहीं जुट पा रहा है, खाने का खर्च नहीं जुट पा रहा है। कर्पूरी छात्रावास हो सकता है, पटेल छात्रावास हो सकता है, अंबेडकर छात्रावास हो सकता है, तो गरीब सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं के लिए परशुराम छात्रावास क्यों नहीं हो सकता है? परशुराम छात्रावास का निर्माण हो और जल्द हो। जिसको 2425 में परशुराम वंशजों का वोट चाहिए तो छात्रावास का निर्माण कराना पड़ेगा, वरना लॉलीपॉप दिखा के जो राजनीति आज तक करते हैं अब ये बुखार छुड़ा देगा सवर्ण समाज, क्योंकि हमको परशुराम छात्रावास चाहिए जहां हमारे गरीब सवर्ण छात्र जाकर उसमें पढ़ाई कर सके। तीसरी मांग हमारा है अम्बेडकर जयंती के लिए सरकारी छुट्टी हो सकता है, तमाम बड़े बड़े महापुरुषों का जयंती के लिए सरकारी छुट्टी हो सकता है, तो परशुराम जयंती के दिन भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, इस दिन भी छुट्टी का दिन हो, सारे दफ्तर बंद हो। हमारे समाज के लाखों व्यक्ति सरकारी दफ्तर में कार्य करते हैं, जिसके बदौलत तो परशुराम जयंती नहीं मना पा रहे हैं, उनको जयंती मनाने का अवसर मिले, छूट मिले, राष्ट्रीय अवकाश इस दिन का घोषणा होना चाहिए। उसके बाद बिहार के आधुनिक निर्माता हमारे समाज के धरोहर बाबू श्री कृष्ण सिंह, सब लोग को भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया गया। जिस हमारे समाज के बाबू श्री कृष्ण बाबू ने जिस प्रकार से दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश करा करके ये मंदिर का जो छुआछूत का भेदभाव को मिटाए थे, क्या उनको भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं आप लोग इनको सम्मान दीजिएगा तो 24 और 25 में उनके वंशज का वोट मांगने जाइए ना, तो खदेड़ के भागा, चाहे कोई भी पार्टी हो। जोरदार तरीके से सदन के अंदर आवाज उठाइए कि श्री बाबू बिहार के धरोहर को भारत रत्न का पुरस्कार मिले और सह सम्मान पुरस्कार मिले। चौथी मांग हमारा है सवर्ण आयोग का गठन हो और उसका संवैधानिक दर्जा मिले। हम लोग को भी हक अधिकार चाहिए, 10% नहीं वो 30 चाहिए, और ST ST कानून में जो संशोधन करेगा मैं उसके साथ इस बार रहूँगा, वरना नहीं रहूँगा। क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य हुआ कि स्वर्ण समाज जिस तरह से टारगेट किया जाता है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार इसको राज्य स्तरीय स्वर्ण समाज को घोषित करे। आवाज का दिन जिसे अभी बता रहे थे पुरुषोत्तम जी, कुशवाहा समाज अपने समाज को नेतृत्व करता है, तो अपने समाज के लिए अम्बेडकर जी का स्पष्ट कहना था, संविधान लिखे थे, किसी जाति विशेष का रंग नहीं दिए थे। हम लोग जाति विशेष का रंग नहीं देते। आज पासवान समाज अपने समाज के लिए वो जयंती मनाता है, तो हमारा स्पष्ट कहना है कि राज्य स्तरीय इसको घोषित करे, जिला स्तर से लेके मुख्यालय स्तर तक ये परशुराम जयंती का एक मूर्ति का निर्माण किया जाए। पटना के तमाम जिला में, बिहार के तमाम जिला में इस तरह मूर्ति का निर्माण किया जाए। आज हम सभी भाई एकत्रित हुए हैं। जो परशुराम जयंती नहीं मना सकता है, क्या मूर्ति का स्थापित कर सकता है वो? देखिए, यही चीज़ तो जागने का आवश्यकता है। हमारे वोट पे उनका अधिकार है, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं, इस 21वीं सदी के लोग हैं, हम युवाओं को अपना अधिकार है, हम सवाल सरकार से करेंगे। इस सरकार के पास इस बात को हम रख रहे हैं कि आप इस तरह से करिए। इसके लिए गूंगे बहरे नापुंसक हमारे समाज के जो नेता जीत के चले जाते हैं, चुनाव के समय अपने आप को बुनियाद ब्राह्मण राजपूत बताने लगते हैं, आज चुनाव खत्म होने के बाद जदयू के एजेंट, भाजपा का एजेंट और राजद के एजेंट बताने लगते हैं, उन सबको सीखने की आवश्यकता है। आप ही लोग तो जाति के नाम पे सदन के अंदर कम संख्या में रहने पर भी महाराणा प्रताप के वंशजों ने सरकार का सामने अडिग हो गया, तो महाराणा प्रताप जी का चौक बनाना पड़ गया, वीर कुंवर सिंह का चौक बनाना पड़ गया। और जिस दिन चैलेंज के साथ कहते हैं विकास जी, जिस दिन हमारा समाज के तमाम विधायक, MLC और विधान पार्षद और सांसद, राज्यसभा सांसद, जिस दिन सदन के अंदर पुरजोर तरीके से आवाज उठा देगा कि पटना के एक बड़े चौक पे परशुराम जी का मूर्ति स्थापित हो, उसको चौक का नाम परशुराम चौक होना चैलेंज के साथ कहते किसी माय के लाल ने पैदा ले लिया है कि परशुराम चौक बनाने से रोक देगा। जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़े 10% एक्शन ले लिए। इसमें किसी बड़े समाज के नेताओं का योगदान नहीं रहा है, हम सब युवाओं का योगदान है कि सड़क पर लाठी डंडे जेल मुकदमे कर करके आज हमने 10% एक्शन जब ले सकते हैं, तो आपको चैलेंज के साथ कहते हैं इन जैसे नापंगों और बहरों को छोड़कर भी हमारा समाज की युवा सड़क पर उतर के सड़क पर लड़ाई लड़के आप परशुराम चौक का निर्माण करा देगा। और आने वाला 1 साल, अगला साल का जयंती आप देख लीजिएगा कि पटना के कहीं न कहीं एक बड़ा चौक परशुराम चौक के नाम से जाना जाएगा।
हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, और सब पार्टियों को धूल चढ़ा दो उसको परशुराम कहते हैं। चलिए, पटना के युवा थे, आपने सुन रहा था कि पटना में एक परशुराम चौक होना चाहिए, किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि उसे बनने से रोक दे। आप सुन रहे थे, इसी तरह से बने रहिए, धन्यवाद।